नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जो इसके संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, तो अगर नंबर के हिसाब से एग्जाम में पूछ ले तो 24वें और वैसे अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। जन्म कहां पर हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रक कुल के सरदार थे और माता तिरसला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में, तो यहां से प्रश्न बनता है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। जो इनकी लड़की थी प्रियदर्शनी, उसके पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम ठेरा या मुख्य उपदेशक था। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभाव अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रभाव के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रवायु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले किनके शिष्य थे? स्थूल भद्र के। और नग्न रहने वाले किनके शिष्य थे? भद्रवायु के शिष्य। जैन धर्म में त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय,
अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जिनमें उदयन, यहाँ से प्रश्न बनता है, बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारबेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। कि निम्न में से कौन सा शासक जैन धर्म को मानने वाला था? मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सरस्तीपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था।